Hello students, in the previous video or tutorial we learned the first chapter and today we continue with the first chapter parts of plant. Now we learn energy flow in living things. आज हम पढ़ेंगे कि सजीव वस्तुओं में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है. सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. पृथ्वी पर सूरज रोशनी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है. एवरी लिविंग बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन. सभी सजीव प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सूरज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी एंड प्रिपेयर देयर फूड. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को खींचते हैं और अपना भोजन बनाते हैं. This energy is passed to human beings and animals when they eat the food. ये ऊर्जा मानवों और जानवरों को पहुंचता है जब वे भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं. In this way, energy passes from the sun to plants. इस प्रकार ऊर्जा सन से, सूरज से पौधों में जाता है. Then to human beings and animals. और बाद में मानव और जानवरों में जाता है. Now we read interdependence between plants and animals. पौधे और जानवर, जंतु कैसे एक दूसरे पे निर्भर हैं. Plants and animals depend on each other for their survival. पौधे और जंतु दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं अपनी जीविका चलाने के लिए. Plants prepare their food with the help of carbon dioxide. पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं. This gas is released by animals. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानवरों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा छोड़ा जाता है. Animals need oxygen and food from plants. जो जंतु होते हैं उन्हें ऑक्सीजन और खाने की जरूरत होती है जो उनके लिए पौधा शामिल करता है, देता है. This is called interdependence. और यही इंटरडिपेंडेंस कहलाता है. बैलेंस इन नेचर. प्रकृति में संतुलन. A balance between the number of plants and animals in nature is very important. पौधों की संख्याओं और जंतुओं की संख्याओं का नियंत्रण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. If there is an increase in the number of animals, the plants may not be able to supply enough food and oxygen to all. अगर जानवरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो प्लांट ना तो उन्हें खाना पहुंच सकता है और ना ही ऑक्सीजन दे सकता है. Similarly, if there is an increase in the number of plants, the carbon dioxide supplied by animals may not enough for the plants. इसी तरह अगर जानवरों की पौधों की संख्या बढ़ जाए तो उनके जानवरों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाला जाता है वे प्लांट्स ज्यादा नहीं ले पाएंगे. इस तरह प्रकृति में संतुलन बना रहता है. Now, to maintain the balance in nature, wild animals are protected in many wildlife reserves and sanctuaries. इस तरह नेचर को नियंत्रित में, संतुलन में रखने के लिए जो जंगली जीव हैं, जंगली जंतु हैं, उन्हें बहुत सारे वाइल्ड रिजर्व और सेंचुरी में बचाया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है. प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव फेस्टिवल promote the planting of trees. वैसे
प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव त्योहार ये पौधों को वृक्षारोपण में मदद करता है, पौधों को रोपने में मदद करता है। दे स्प्रेड अवेयरनेस among people about the demerits of cutting down the trees. ये सूचना देता है लोगों के बीच क्या क्या हानि होते हैं पेड़ों को काटने से। टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ बैलेंस इन नेचर शुड बी रिमेंड। पृथ्वी पर लाइफ को लगातार चलने के लिए हमें प्रकृति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। That's all. Your first chapter is completed.